हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एस के क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले जो वीडियो थे उसमें बताया था आर एस 2022 और 23, ठीक है ना। आर एस 2022-23, ये 22-23 मैंने क्यों लिखा है, ठीक है ना। इसका भी अभी आपको मैं रीज़न बताऊंगा कि मैंने 22-23 साथ में क्यों लिखा है, ठीक है ना। आर एस 2022-23 की विज्ञप्ति जो है, देखो साथियों, जहाँ तक मेरे पास जो जानकारी थी वो जानकारी ये थी कि आर एस 2022-23 की जो विज्ञप्ति है, मुझे ये जानकारी थी कि 2022 के अंदर ये वैकेंसी जो है वो आरपीएससी क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, ठीक है ना। ये जानकारी बिल्कुल पुख्ता थी, ठीक है ना। और इस भर्ती को मैंने 23 इसी लिखा है साथ में, क्योंकि इसका जो प्री मैन और इंटरव्यू, प्री मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों चीज़ें जो है ये कब होगा, ये तीनों चीज़ें होगी 2023 में कंप्लीट, ठीक है ना। तो 2023 के अंदर जो है आर एस से 2022-23 की जो विज्ञप्ति है वो विज्ञप्ति पूर्ण होगी, ठीक है ना, पूर्ण होगी। ऐसी जानकारी मेरे पास में थी, ठीक है ना, पूर्ण होगी, ये जानकारी मेरे पास में थी। और मैं आप लोगों के साथ जो भी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से भाई हमारे पास भी कोई ना कोई मीडिया के थ्रू या जैसे कैसे न कैसे जानकारी मतलब आ जाती है कि भाई वैकेंसी का क्या सीन है, ठीक है ना, तभी मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 20 दिसंबर के बाद, 20 दिसंबर के बाद आरपीएससी को आरएस की भर्ती जो है, उस भर्ती की अभ्यर्थना अभ्यर्थना भेजी जाएगी, भेजी जाएगी, ठीक है ना, भेजी जाएगी। और यही संभावना बनी कि भी जो कल शाम की और आज की जो न्यूज है, वो न्यूज यही है कि या तो ये वैकेंसी जो है आज शाम तक आज शाम तक डीओपी क्या करेगा, आज शाम तक आरपीएससी को भेज देगा, आज शाम तक आरपीएससी को भेज देगा। बाय द वे, अगर ये आज नहीं भेज पाता है तो आप ये देख लो कि नेक्स्ट वीक जो है, उस नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ये वैकेंसी जो है डीओपी क्या करेगा और आरपीएससी को भेज देगा, ठीक है ना। और जहाँ तक मेरी संभावना है कि आरपीएससी जैसे अगला सप्ताह जैसे शुरू हो रहा है, तो मेरी ये संभावना है कि भी आरपीएससी इस वैकेंसी के ऊपर वर्क करेगी और इस बार ईश्वर करे कि सब कुछ अच्छा हो, भगवान करे सब कुछ क्या हो, अच्छा हो, और सब कुछ अच्छा हो। और यह वैकेंसी आरपीएससी वापस रिटर्न नहीं करे, आरपीएससी वापस टीओपी को रिटर्न नहीं करे कोई टेक्निकल एरर का हवाला दे करके, क्योंकि सारे इश्यूज जो है वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। ओबीसी वाला जो हो चुका है, एक सर्विसमैन वाला वो हो चुका है, ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है ना। और आरएस एलाइड की जो पोस्ट सेवा नियम थे उनमें जो संशोधन होने थे वो भी हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब ये वैकेंसी अगर रिटर्न नहीं होती है तो आप ये मान के चलो कि 5 से 10 जनवरी, ठीक है ना। तो अब आप ये मान के चलो कि विज्ञप्ति कब जारी होगी, आप ये मान के चलो कि विज्ञप्ति जारी होगी 5 से 10 जनवरी के बीच। कब जारी होगी, 5 से 10 जनवरी के बीच में। तो इसका प्री एग्ज़ाम कब होगा, सीधी सी बात है, प्री एग्ज़ाम देख लो फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है ना। प्री एग्ज़ाम देखो मार्च के एंड में होने की 50% संभावना रहेगी और अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर होने की भी 50% संभावना है। अप्रैल से डिले नहीं होगा। अगर 5 से 10 जनवरी के बीच वैकेंसी रिलीज हो जाती है तो अप्रैल के अंदर तो आप ये मान के चलो कि अप्रैल में तो 101% पीटी होगा। अप्रैल में जब पीटी होगा तो अप्रैल के अंदर जैसे पीटी हो गया तो इसका जो रिजल्ट है पीटी का, वो आप मान के चलो कि 1 महीने में
1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। मतलब रिजल्ट कब जारी होगा, मई में इसका परिणाम जारी होगा। किसका जारी होगा, पीटी का परिणाम जारी होगा। और मई में परिणाम जब इसका जारी होगा तो अब आप देख लो कि मेंस की संभावना कब होगी, मेंस कब होगा। तो मेंस साथियों ये होगा, जैसे मई में रिजल्ट जारी हो गया, जून, जुलाई, अगस्त। मेरी संभावना और जो न्यूज है वो यही है कि अगस्त एंड 25 अगस्त के बाद, 25 अगस्त के बाद मेंस कभी भी हो सकता है। अगर बाई द वे कोई 5-10 दिन डिले होता है तो आपके सितंबर फर्स्ट वीक, ठीक है ना। लेकिन डिले नहीं होगा जहाँ तक ये लग रहा है। अगस्त एंड में पीटी हो जाता है, सॉरी मेंस हो जाता है। मेंस जो है वो अगस्त एंड, ठीक है ना, अगस्त एंड। और तो अगस्त एंड में जो मेंस होता है तो आप ये मान के चलो कि इसका जो मेंस का जो रिजल्ट है वो भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, डेफिनेट कह रहा हूँ कि अगस्त के बाद देख लो, सितंबर अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर या नवंबर स्टार्ट में रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट जारी होगा, ये 100% है। अब अगर इस गवर्नमेंट ने और अगर जल्दी ठान ली तो मैं आपको ये क्लियर कह रहा हूँ कि दिसंबर 31 तक इसके जो है इंटरव्यूज जो है वो शुरू हो जाएंगे दिसंबर एंड से। और ये वैकेंसी जो है जनवरी 2024 तक पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ये पक्का 100% यही चीज़ होनी है, आप देख लेना इसको, ठीक है ना। अब मैं आपको आपके साथ में कुछ घटनाक्रम जो है आरएस विज्ञप्ति को लेकर के क्या रहा है वो शेयर करता हूँ। क्योंकि साथियों कई लोग क्या है कि नेगेटिव बात करते हैं, कई लोग क्या है कि नेगेटिव बात करते हैं कि वैकेंसी तो आएगी नहीं, ठीक है ना, वैकेंसी आएगी नहीं। वो कई प्रकार के नेगेटिव बातें करते हैं, वो खुद तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन वो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट जरूर करते हैं। एक आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो वैकेंसी का सीन तो देखो शुरू से ही रहा है, ठीक है ना। देखो हम सबसे पहले इस पे बात करते हैं। यह एक ऑथेंटिक न्यूज़ थी कि आरएस की क्या न्यूज़ है, आरएस न्यू वैकेंसी, जिसमें आरएस की 52 पोस्ट थी, आरपीएस की 40 थी और आरटीएस की 56, सीटीएस की 67, टोटल 586 पोस्ट जो हैं, 586 पोस्ट की अभ्यर्थना आरपीएससी को भेज दी गई थी। ये आज से 2 से 3 महीने पहले की न्यूज़ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि भर्ती करवाना। ये जो लोग हवा में बात कर रहे हैं ना कि इस साल नहीं आएगी, 2024 में आएगी, ये सब लोग जो है ना फालतू के नेगेटिव लोग हैं, जिनसे खुद से कुछ नहीं होता ना, वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी कुछ नहीं करें, ठीक है ना। तो आप लोग जो आरएस की तैयारी करें वो ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक है ना। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ। अब देखो जैसे ये न्यूज़ हो गई, ये स्टार्टिंग के उस समय की न्यूज़ है। उसके बाद देखो ये न्यूज़ आई थी कि नई आरएस भर्ती की अभ्यर्थना 587 पदों पर आरपीएससी को इस वीक में या अगले वीक में। ये पहले की न्यूज़ है, आज से 3 महीने पहले की न्यूज़ है, सितंबर के एंड तक, अक्टूबर। मतलब गवर्नमेंट चाह रही थी कि वैकेंसी हो, ठीक है ना, डीओपी ने भेजा है। तो लोग कैसे कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं आनी, हवा में बातें कर रही है, तो सारी बातें झूठी है, ठीक है। अब अब क्या हुआ देखो, अब जो चीज़ हुई वो आप देखिए। ये एक न्यूज़ आई अखबार के अंदर, ऑथेंटिक न्यूज़ थी बिल्कुल, देखिए आप इसको कि आरएस से भर्ती कार्मिक विभाग ने 650 पोस्ट के लिए भेजी अभ्यर्थना। ये अभ्यर्थना कार्मिक विभाग ने आरपीएससी के पास भेज दी थी, लेकिन इसमें कोई ना कोई टेक्निकल एरर होने की वजह से आरपीएससी ने इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। जब आरपीएससी ने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ, एक चीज़ और हुई। जब आरपीएससी ने इसको रिटर्न कर दिया तो गवर्नमेंट का चुनावी साल था, तो गवर्नमेंट ने कहा पोस्टें और बढ़ाई जाए, ठीक है ना। फिर आपके सामने पोस्टें बढ़ाने के लिए अलग अलग विभागों से सूचना मांगी गई, इसकी वजह से वैकेंसी क्या हो गई, लेट हो गई, ठीक है ना। तब आपको ये भी न्यूज़ आपको देखने को मिली होगी कि 650 की जो विज्ञप्ति भेजी, सबसे पहले भेजी 587 की, फिर उसमें पोस्टें बढ़ी, 650 हो गई। फिर जो पोस्टों की संख्या जो है वापस ये 750 से 800 के बीच में हो गई, ठीक है। ये भी आज से 1 महीना पहले की न्यूज़ है, ठीक है। अब जो आज की जो न्यूज़ थी
वो न्यूज़ मैं आपको बता दूँ कि क्या न्यूज़ आई थी, ठीक है ना। वो न्यूज़ ये है कि आरएस की नई भर्ती के लिए अभ्यर्थना आरपीएससी के पास जो है वो आज शाम तक पहुंच जाएगी, या अगर कोई टेक्निकल एरर रहा, कार्मिक विभाग आज शाम तक नहीं भेज पाया, तो अगला जो सप्ताह है उस सप्ताह के अंदर 100% आरएस की नई विज्ञप्ति जो है 800 पोस्टों के आसपास आरपीएससी के पास जाएगी। डेफिनेट है, ये मैंने आपको पहले भी चीज़ें बता दी थी, ठीक है ना। अब लोग फालतू की जो कोई नेगेटिव बात करते हैं कि भाई नहीं होना है ये वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो अब जो है अब क्या करें, ठीक है। तो अब कुछ विशेष नहीं करना है, जो आप पहले से कर रहे हो वो करते रहे। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तैयारी की स्पीड बढ़ाएं, तैयारी की स्पीड बढ़ाएं। साथ में आपको इसमें क्या करना है कि तैयारी की स्पीड बढ़ाएं, पढ़ाई के जो घंटे हैं संख्या बढ़ाएं। संख्या बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ते जाओ और आपको कुछ समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं है। आपको मतलब एक जो आप कह सकते हो कि क्वालिटिव जो स्टडी होती है वो आपको करनी है, लेकिन फिर भी अभी आप वैकेंसी को लेकर के ऐसे था दिमाग में कब आएगी क्या है, लेकिन अब ये चीज़ क्लियर रहेगी, जनवरी में आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी 100%, ठीक है ना। तो पढ़ाई के घंटों की संख्या बढ़ा लें। साथ में अब क्या करें, बेंच को फोकस करते चलें, फोकस करके चलें, ठीक है। मेंस के अंदर आपको अभी से जैसे एथिक्स हो गया, पब एड हो गया, और सोशियो हो गया, और अकाउंट ऑडिटिंग, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे जैसे ये आपके जैसे 65 नंबर, ये 65 नंबर, ये 20 नंबर, ये 20, ये 25, ठीक है ना। इस प्रकार के जो छोटे सेगमेंट्स हैं वो आपको करने हैं। साथ में हिंदी आपके 120 नंबर की हैं, वो आप लोग करें। मैंने आपको कहा था आप लोग मेरे साथ जुड़े, तो मैं आपको इस वीडियो में मतलब इस चैनल के ऊपर आपको हिंदी की तैयारी जो है मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। और मैंने आपको कहा था 80/120 की गारंटी मेरी है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये आपको करनी है, देख लो। अब आप 25 दिसंबर टू आप 31 जनवरी, 25 दिसंबर टू 31 जनवरी तक एक बार आप जो है इन सारी चीज़ों को एक बार क्या करें, एक बार पढ़ लें, ठीक है ना। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में मैं आपसे और लगातार वीडियो में चर्चा करते रहूँगा, ठीक है ना। साथियों, बार बार कहता हूँ नेगेटिव लोगों से दूरी बना करके रखें। कई लोग आपके आसपास होते हैं जो आपके लगता है कि आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन होते नहीं हैं। आप जीवन में कुछ करना चाहते हो और उनसे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। वो ये चाहते हैं कि न तो वो खुद कुछ करें न किसी को कुछ करने दें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। आप लोग आरएस बनना चाहते हो तो आरएस अधिकारी जो है उनको देखो। कभी ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हो तो एसडीएम ऑफिस से आकर के आओ, एसडीएम की गाड़ी को देख करके आओ, आरपीएस की गाड़ी को देख करके आओ। मैं कह रहा हूँ कि आपका मोटिवेशन का जो लेवल है बहुत शानदार हो जाएगा, ठीक है ना। आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर जाएगी। सोचो तो सही कि यार आप एक आरएस अधिकारी बने हो, एसडीएम बने हो, आरपीएस बने हो, गाड़ी के अंदर जा रहे हो, ठीक है ना। जैसे ही गाड़ी से उतरते हो आपको पुलिस कांस्टेबल जो है वो सैल्यूट मारता है, 100 लोगों की 200 लोगों की भीड़ आपका इंतजार करती है, ठीक है ना। इसी दिन के लिए तो हमने ये जन्म लिया था, ठीक है ना। तो आपको अपना सपना जो है पूरा करना है, और आपके सपने की राह के अंदर जो रुकावटें आ रही है आज से उनको दूर करो। वो आपकी फैमिली के रिश्तेदार हो सकते हैं, परिवार के कुछ सदस्य हो सकते हैं। हम परिवार को छोड़ नहीं सकते, हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपको उनको क्या करना, उनसे बिल्कुल आपको अलगाव रखना है, अपनी तैयारी पे फोकस करना है। अगर आप कभी भी डीमोटिवेट हो, आपके नेगेटिविटी आपको कभी भी लगे, तो आप इस चैनल के ऊपर मेरे साथ जुड़े रहें। साथ में मैं आपके इस चैनल के ऊपर आरएस से संबंधित स्टडी मटेरियल तो शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन मोटिवेशन से संबंधित कैसे खुद को अपडेट रखें, बूस्ट रहें, ठीक है ना, कैसे नेगेटिव लोगों से दूरी बना करके रखें, उन चीज़ों के ऊपर भी मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप सभी को इस
खुशखबरी के लिए जो आपको कुछ ही दिनों में मिलने वाली है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से ओटीएस के अंदर जो है मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।